हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 विज्ञान विषय का जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आरबीएसई बोर्ड वालों के लिए ये वीडियो रहेगी और शायद आपका 28 अप्रैल को जो है विज्ञान का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना। डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। चैनल पे पहली बार है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। देखिए, क्वेश्चनों की अपन बात कर लेते हैं, किस तरीके से अपने प्रश्न है और उनके आंसर्स अपने को किस तरीके से देने हैं। देखो, प्रश्न जो है एग्जाम में वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए आने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट लेवल एग्जाम अब होती है। हाफ ईयरली जब हुई थी आपकी, मतलब अर्धवार्षिक, तो वो भी स्टेट लेवल हुई थी। ठीक है, मतलब पूरे राजस्थान में सेम क्वेश्चन पेपर रहता है। तो देखिएगा, अपन प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है। तो प्रश्न फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट, कि Cl- आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, 16, 18, 17 या फिर 18। 16, 8, 17, 18। ठीक है, तो राइट आंसर की अगर बात करें तो पेरेंट देखो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन Cl आयन आर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बी वाला ऑप्शन, आप लोग राइट कर लेना। 8 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? बी वाला ऑप्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न क्रमांक सेकंड है आपका, कि रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो चार एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके पास, बर्फ़ का पिघलना, पानी का उबलना, लोहे पर जंग लगना, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, और देखना इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट कर लेना, न्यूटन। कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, तो ए वाला ऑप्शन न्यूटन, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। स्टूडेंट्स, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करना, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ जो है ना विद सॉल्यूशन, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। किस तरीके से कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको। देखो, प्रश्न 4 है आपका, कि जीवन की मौलिक इकाई है। तो जीवन की जो मौलिक इकाई है स्टूडेंट्स, वो आपकी कोशिका होती है। ठीक है, क्या होती है? कोशिका। तो द वाला जो ऑप्शन है वो आप लोग इसमें राइट करेंगे। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे इसमें, कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ क्या है, डी वाला ऑप्शन शैल हो जाएगा। प्रश्न 5 देखना, कि हमारे शरीर से कौन से ऊतक में वसा संचित होती है। ठीक है, वसा है ये, तो कौन से ऊतक में होती है वसा संचित? तो इसमें आप लोगों को कर लेना है यहाँ पे स वाला ऑप्शन, संयोजी ऊतक में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम वाले सी वाला ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट देखना, प्रश्न क्रमांक 6 है आपका, कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक सूत्र है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है उसका सार्वत्रिक सूत्र जो है ना स्टूडेंट्स, वो आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, F = G। ठीक है, फिर Gm/d²। ठीक है, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रश्न क्रमांक 7वां दे रखा है, कि थैलोफाइटा वर्ग का पौधा है। ठीक है, थैलोफाइटा जो वर्ग है उसका पौधा कौन सा है, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर क्या करोगे, तो इसका आंसर जो है ना वो आप लोग यहाँ पे स वाला कर लेना, शैवाल। ठीक है, क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग सी वाला ऑप्शन इसमें राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना कौन सा है। 8वां प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 8 है, कि कार्य करने की दर कहलाती है। ठीक है, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो कार्य करने की दर जो है ना वो आपको यहाँ पे शक्ति हो जाएगी। ए वाला ऑप्शन राइट करेंगे इसमें, पावर। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, तो ए वाला ऑप्शन पावर हो जाएगी। ठीक है, और प्रश्न नंबर 9 है आपका, कि अहम द्रव्यमान वाली वस्तु जो वेग, ठीक है, वेग से गतिशील है, यानी v वेग से गतिशील है, तो उसका संवेग बताना है। तो उसका समय क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग इसमें द वाला ऑप्शन कर लेना। ठीक है, और यहाँ पे देखना, प्रश्न क्रमांक 10वां है, कि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसका पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो इसका आप लोग कर लीजिए, यहाँ पे स वाला ऑप्शन हो जाएगा 98 न्यूटन। ठीक है, ये आप लोग कर लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आपके जो 2-2 अंक वाले प्रश्न हैं उनकी बात कर लेते हैं, किस तरीके से प्रश्न और उनके आंसर्स किस तरीके से देने। देखो, 11वां प्रश्न दे रखा है, कि पदार्थ के कणों के कोई 2 अभिलाक्षणिक गुण लिखिए। ठीक है, राइट टू यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपना आंसर देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि पदार्थ के कण जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, और दूसरा आप लोग गुण लिख लेना इसका, कि पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंसिस्टेंटली मूविंग। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 11वें का आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं स्टूडेंट्स, अपना अगला प्रश्न है यहाँ पे 12वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 12 कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का कोई एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख लीजिए यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना रासायनिक अभिक्रिया के मिलते हैं तो उसे मिश्रण कहते हैं। उदाहरण नमक और पानी का घोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी परमाणु के के तथा एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे करोगे कि एल कोष में अधिकतम जो है ना वो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और के कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और एल कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हो कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन द के शेल और मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट इन द एल शेल। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना अपना अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 14 कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर क्या करोगे। तो इसका आंसर आप लोग लिखना है यहाँ पे कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं लाइसोसोम में? पाचक एंजाइम होते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचा सकते हैं। जब कोशिका को नुकसान पहुंचता है तब ये एंजाइम कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले अपना इंग्लिश में आंसर नोट कर लेंगे यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना अपना अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 कि उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर कैसे लिखोगे कि जब कोई वस्तु द्रव या गैस में डाली जाती है तो वह एक ऊपर की ओर बल अनुभव करती है, जिसे क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में अपना इंग्लिश का आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना अगला प्रश्न है यहाँ पे 16वां प्रश्न कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखना है। ओनली फॉर नाम अपने को लिखना है पादप उत्तकों की कितने प्रकार के होते हैं। तो पादप उत्तक जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक उत्तक और स्थायी उत्तक। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें आंसर नोट कर लेना। और अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, देखना अपना अगला प्रश्न है कि 17वां प्रश्न है कि एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? दूरी समय ग्राफ बनाना है और वस्तु जो है वो एक समान चाल से गतिमान है। तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर जो है ना कुछ इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। ठीक है, इधर दूरी लिख लेना ऊपर और ये समय, और फिर ये आप लोग इस तरीके से, ये एक समान चाल है तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग लिख लेना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अगला प्रश्न है कहाँ पे अपना अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 18वां कि गति का प्रथम समीकरण लिखो, राइट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो देखिएगा इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखोगे। तो ये आप लोग लिख लेना v = u + at, जहाँ v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है और t आपका समय है। तो ये आप लोगों को इसमें नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखना 19वां प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के 2 महत्व लिखिए। ठीक है, राइट टू इंपोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर कैसे करोगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि यह पृथ्वी पर वस्तुओं के भार को समझने में सहायक है, यह ग्रहों और उपग्रहों की गति को समझाने में मदद करता है। इस तरीके से आपका इस प्रश्न का आंसर रहेगा। और आगे की जितने क्वेश्चन है वो भी मैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करवा दूंगा। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन हमने तैयार कर लिया है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और अपन इसकी बात कर लेते हैं पीडीएफ की। तो पीडीएफ के लिए देखो आपको सबसे पहले तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम आपके अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ भी इसी तरीके से आपको प्रोवाइड करवा सकें। और जो बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब पीडीएफ के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाके सर्च करना है Y2 पॉइंट। ठीक है, क्या सर्च करोगे स्टूडेंट्स? Y2 पॉइंट सर्च करोगे, वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन मिलेगा, ऐप मिलेगा। इसी तरीके से जो चैनल का लोगो है ना वही लोगो होगा, तो उसे आप लोग डाउनलोड कर लेना। उसमें नोट्स वाला जो ऑप्शन होगा ना उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोर के साथ। तब तक सभी पैरा स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।